अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सहर चावला राइट एट योर सर्विस। एक चीज़ जिससे हम में से कोई भी महफूज नहीं है वो है आपके पास एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स। अगर आप इस दुनिया में आ गए हैं तो आप मॉडर्न क्रॉनिक स्ट्रेसर्स और आप टॉक्सिन्स जो हैं उसकी जद में हैं। हम लोगों के पास जब भी पेशेंट्स आते हैं जिनको गट के इश्यूज होते हैं, जिनको ऑटोइम्यून डिजीजेस के इशू होते हैं, जिनको हार्मोन्स के इशू होते हैं, इतने सारे तो हमारे हार्मोनल डिसरप्टर्स, एंडोक्राइन डिसरप्टर्स हमारी इन्वायरमेंट में है। हम हर चीज़ का टेस्ट कर लेंगे, हर ब्लड टेस्ट कर लेंगे, हर डायग्नोसिस कर लेंगे, पेशेंट से हर हिस्ट्री पूछ लेंगे, लेकिन हम उससे उसके टॉक्सिन्स का स्ट्रेसर्स नहीं पूछेंगे। ये एक क्वेश्चनियर बहुत ज़बरदस्त है जो मैंने तैयार किया है, जो मैं उन पेशेंट से फिल करवाती हूँ जिनका मुझे शक हो कि इनको एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, जो कि 35 सिम्टम्स के ऊपर बेस्ड है। मैं आपको वो सिम्टम्स बताने लगी हूँ और फिर मैं आपको बताने लगी हूँ कि आपने अपने सिम्टम्स को स्कोर किस तरह से करना है ताकि आप चेक कर सकें कि कहीं जो आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कौन से प्रॉब्लम, भला गट का प्रॉब्लम, किसी भी ऑटोइम्यून डिजीज का प्रॉब्लम या हार्मोन का प्रॉब्लम, ये तीनों प्रॉब्लम, ये कहीं आपको या एलर्जीज, मल्टीपल एलर्जीज, वो भी ऑटोइम्यून डिजीज की कैटेगरी में आ जाता है, वो कहीं आपको एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स की वजह से नहीं आ रहा। अब जब आप अपने आप को स्कोर करेंगे तो जो जीरो स्कोर आप करेंगे वो तब करेंगे जब ये प्रॉब्लम आपको कभी नहीं हुई। अगर कभी कभी होता है, ओकेजनल है लेकिन बहुत स्वेयर नहीं है, तो आप अपने आप को 1 स्कोर करेंगे। अगर ओकेजनल है, कभी कभी है लेकिन बहुत स्वेयर है, तो आप अपने आप को 2 स्कोर करेंगे। अगर बहुत ज्यादा होता है लेकिन बहुत सख्त नहीं होता तो 3 स्कोर करेंगे। और अगर बहुत ज्यादा भी होता है, बहुत सख्त भी होता है, तो आप अपने आप को 4 स्कोर करेंगे। सिम्टम्स में आपके पास, ये वीडियो आप बार बार प्ले कर सकते हैं, 35 सिम्टम्स हैं। हेडेक, इन सबको आपने इसी तरह स्कोर करते जाने जैसे मैंने बताया। इंसोम्निया, रात को नींद ना आना, आंखों के नीचे हल्के, कानों में बहुत ज्यादा खुजली होना, कानों में घंटी की आवाज आना, साइनस और बलगम का प्रॉब्लम होना, छींके जरूरत से ज्यादा आना, एड़ियां फटी हुई होना, क्रॉनिक कफिंग रहना, जबान जो है डिस्कलर्ड होना या सूजी होना, क्रॉनिक एक्नी, जाती नहीं है, पसीना जरूरत से ज्यादा आता है, हॉट फ्लैशेस रहते हैं, जिस्म पे रैशेस रहते हैं, बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं, हार्ट बीट ठीक नहीं रहती है, एस्थमा की आपको अगर शिकायत रही है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, क्रॉनिक नाउजिया है, खाने के बाद अगर आप ब्लोटेड फील करते हैं, आपके जॉइंट्स में पेन है, आर्थराइटिस की शिकायत है, मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन है, फटीग फील करते हैं, जिस्म में वाटर रिटेंशन आपको फील होती है, अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन है, कुछ खास फूड्स की क्रेविंग होती है जिसमें मीठा या नमकीन शामिल है आपके पास, रेस्टलेसनेस है, इरिटेबिलिटी है, पुअर मेमोरी है, पुअर कॉन्सेंट्रेशन है, मूड स्विंग्स है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, बीमार बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। स्कोरिंग का तरीका मैंने आपको बता दिया। अगर आपका स्कोर लेस देन 35 है, इसका मतलब है कि आपका टॉक्सिक लोड जो है वो आपके पास लो है। अगर आपका स्कोर जो है वो 35 से 69 आता है तो ये मॉडरेट है। अगर आपका स्कोर 70 से 99 आता है तो ये हाई है। और अगर आपको स्वेयर सिम्टम्स ऑफ टॉक्सिसिटी आते हैं तो आपके पास लेस देन 99 है। अगर अब आपका स्कोर जो है वो आपके पास लो है या मॉडरेट है, तो खाने में जो इस खाने में आप अपना खाना पकाएंगे वो या जैतून का तेल होना चाहिए या नारियल का तेल होना चाहिए। खाने से इस वक्त आप ग्लूटेन निकाल देंगे, डेयरी निकाल देंगे, सोया निकाल देंगे, तले हुए फूड निकाल देंगे, अंडे निकाल देंगे, शिमला मिर्च भी निकाल देंगे, बैंगन भी निकाल देंगे, आलू भी निकाल देंगे, तेज मिर्चें भी आप निकाल देंगे और रेड मीट भी आप निकाल देंगे। जितने भी डेयरी सब्स्टिट्यूट्स हैं आप उसमें आप दही भी निकाल देंगे। इस वक्त आप सिर्फ प्लांट बेस्ड मिल्क जो है वो लेंगे। दालों में आप सिर्फ मूंग दाल लेंगे या आप सफ़ेद चने लेंगे। स्वीटनर्स में या आप मोलेसिस ले सकते हैं या मेपल सिरप ले सकते हैं या स्टीविया ले सकते हैं। डाइट चार्ट में मैं चीजें आगे भी बताती हूँ, मैं बताती चलूँ। मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय सहर चावला का ऑर्गेनिक मोलेसिस भी अवेलेबल है, स्टीविया भी अवेलेबल है, कोकोनट और ऑलिव ऑयल भी अवेलेबल है। आप www.holisticwisdombysaharchavla.com से चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ नट्स में आप सिर्फ मूंगफली निकालेंगे, बाकी सारे नट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फलों में आप बेरी, सेब, नाशपाती, पीचेस और प्लम लेंगे। इसके अलावा आपने कोई फल नहीं लेना, खास करके आम नहीं लेना आपने, उसमें हिस्टामिन आपके पास ज्यादा होता है। और आपने पाइनएप्पल्स जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। आप चिकन ले सकते हैं, आप टर्की ले सकते हैं, फिश भी आप कोशिश करेंगे कि आप अवॉइड करेंगे। अगर आपकी टॉक्सिसिटी जो है वो स्वेयर से लेके वेरी स्वेयर की तरफ आई है तो कुछ सिंथेटिक सप्लीमेंट्स का आप इस्तेमाल करेंगे, जिसमें एक ये 3 महीने का प्रोटोकॉल मैं आपको बता रही हूँ। एन-एसिटाइलसिस्टीन है, इसकी डोज जो है वो आपके पास 400 to 600 मिलीग्राम डेली होनी चाहिए। अल्फा लिपोइक एसिड है उस डाइट एक्सक्लूजन के साथ, जिसकी डोज आपके पास 300 to 600 मिलीग्राम डेली होनी चाहिए। एक सप्लीमेंट आप लेंगे इंडोल 3 कार्बिनॉल
ट्वाइस डेली इंडोल 3 कार्बिनॉल 100 to 150 मिलीग्राम पर डे। एक ऑर्गेनिक मिल्क थिसल पाउडर अपने लिवर को इन टॉक्सिन से डिटॉक्स करने के लिए आप डेली लाइफ में इंक्लूडेड रखेंगे। चाहे तो मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय सहार चावला से ऑर्डर कर सकते हैं। एक बी कॉम्प्लेक्स विटामिन सप्लीमेंट आप अपनी डाइट में जो है वो डेली इंक्लूडेड रखेंगे, और एक विटामिन ई आप 800 इंटरनेशनल यूनिट डेली अपनी डाइट में इंक्लूडेड रखेंगे। ये मैंने आपको, आप समझे कि सालों का निचोड़ है टॉक्सिन प्रोटोकॉल का, जो 5 या 6 मिनट में बता दिए। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। मेरे प्रोडक्ट्स के लिए आप www.holisticwisdombysaharchawla.com पर जा सकते हैं। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशन वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।